ग्रीन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का एमसीक्यूज पढ़ेंगे। और इसके पहले जो है जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक जो कंसेप्ट होता है वह जो है पहले सारे जो है पढ़ाया जा चुका है। जो हमारे चैनल कृष्ण सर पर आप लोग जो है सर्च करके उस वीडियो को देखिएगा। और उसके बाद जो है ये एमसीक्यू जो है हम लोग जो पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे। यानी जो थ्योरी जो हमारा सेशन है, थ्योरी जो पेपर है, थ्योरी का जो वीडियो है, इसको पढ़ने के बाद जब हम लोग आएंगे, जब ऑब्जेक्टिव जो है हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है मल्टीपल चॉइस, इसको जब हम लोग करेंगे तो हमारा जो है ये हमेशा का जो कंसेप्ट होता है, जो एग्जाम को जो हम टारगेट करके जो हम हमारा एग्जाम जो है क्रैक करना जो हमारा टारगेट होता है, उस लक्ष्य को हम लोग हासिल कर लेंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज के पर। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को भी डिग्री कर लीजिएगा, ये सब डिग्री है। ठीक है, ये कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, और ये है कॉस थीटा डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम आपको जो है थ्योरी पेपर में पढ़ाया जा चुका है कि साइन 90 डिग्री माइनस जो है थीटा, ये जो होता है ये कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ये क्या होता है? तो कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है सीधे हो गया कॉस थीटा, और फिर यहाँ से ये भी क्या है तो कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा जो है आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा? तो जीरो आएगा। आंसर क्या आएगा? तो जीरो आएगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर, इसको कुछ नहीं करना है, सीधे ये फॉर्मूले पर है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और यहाँ ये इसके लिए हम लोग कॉस थीटा लिखे, उसके बाद यहाँ पर आगे दिया हुआ है माइनस कॉस थीटा, और माइनस से ये माइनस कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो गया? तो जीरो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जीरो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने जो है बोर्ड पर आ चुका है। और ये क्या कहता है कि टेन जो है 65 डिग्री और कॉट जो है 25 डिग्री है, बटा यहाँ पर ये ऐसे है, यानी टेन जो है 65 है और कॉट जो है हमारा 25 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग खूब अच्छा से आपको ये भी पढ़ाया जा चुका है कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। यानी यहाँ जो है अनुपूरक कोण किसे कहते हैं? ये जो हमारा कंप्लीमेंट्री जो एंगल है, ये क्या होता है कि अगर दो कोणों का योग, मान लीजिए कोई दो कोण है अल्फा प्लस बीटा, और इसका योग 90 डिग्री है, तो इसको जो है इन दो कोणों को, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी दो कोण जिनका योग जो है 90 डिग्री हो जाए वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी अनुपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा टेन 90 डिग्री
माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। यहां पर भी वही है, ये दो कोण जो है हम लोग जोड़ते हैं, जब जब दो कोणों का योग यहाँ पर कितना है, तो 90 डिग्री का है। दो कोणों का योग कितना है, तो 90 डिग्री का है। ठीक है। तो यहाँ अगर, और ये tan है और ये क्या है, तो cot। ठीक है। तो यहाँ जो है ये cot जो है हमारा 25 जो है, ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर लेंगे, या इसको हम लोग tan 65 को हम लोग चेंज कर देंगे cot में, या cot को हम लोग चेंज कर लेंगे tan में। इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो इसका देखते ही हम लोग आंसर कर देते हैं कि इसका वैल्यू जब आएगा तो एक आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, तो एक आएगा। क्यों एक आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ये जो है tan cot का जो है अपोजिट है, तो इसका वैल्यू जो है एक आएगा। अब कैसे आएगा, तो हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर चेंज कर लेंगे। यहाँ जो है ये cot को ही हम लोग tan में चेंज कर लेते हैं, या tan को cot में चेंज कर लें, तो हम लोग क्या देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको tan जो है tan 65 है। ठीक है। तो क्या हम tan 65 को, इसको जो है tan 90 डिग्री माइनस जो है 25 डिग्री, इसको नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये फिर घटकर कितना आ जाएगा 65, यानी इसके बदले हम इसको इतना लिख लिया, यानी 65 के बदले हम लोग 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी 90 माइनस 25 कर लिए, तो फिर क्या आ जाएगा, तो 65 आ जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इतना लिख लिए। अब हम लोग का है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी जो यहाँ पर थीटा यानी जो एंगल है 25, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉट 25। यानी इतना के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, tan 65 के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे कॉट 25 डिग्री, और फिर नीचे भी कॉट 25 डिग्री होता है। दोनों कट गया, दोनों मान सेम है, ऊपर नीचे अंश और हर समान होता है। तो हमारा जो कोसेंट आता है, भागफल जो होता है, जो आंसर आता है, वह हमेशा क्या होता है, तो एक होता है। ठीक है। वह क्या होता है हमेशा, तो एक होता है। ठीक है। अब जो है ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या है, तो कह रहा है सेम वही क्वेश्चन है, ये भी tan और cot में है। ये दोनों का वैल्यू हम लोग जब ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या, तो 90 डिग्री आ रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब कॉम्प्लीमेंट्री हो और ये इस तरह से डिवाइड में हो, तो इसका सीधे वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखते ही हम लोग आंसर कर देंगे कि भाई इसका वैल्यू है, इसका आंसर जो है एक आएगा। इसका आंसर जो है क्या आएगा, तो एक आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन है, और ये कहता है कि tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री, 4 इंटू tan 85 डिग्री। ठीक है। अब जो है इसको हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है। और ये भी देखेंगे क्या, इसमें भी वही चीज देखा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन दो को जोड़कर, यानी इसको इसको जो है, यानी इसको और इसको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इसको एक साथ हम लोग रख लेते हैं। क्या करते हैं, इस 4 को हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है। 4 को यहाँ रख देंगे बाहर। ठीक है। और पहले इसको रखेंगे tan 30 डिग्री, फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको tan 5 डिग्री, या tan इंटू tan 85 डिग्री। ठीक है।
तो यहाँ ये जो है दो एंगलों का, इसका और इसका जो योग है ये क्या है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आएगा ना वह क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। अब पूछिए कैसे हो जाएगा। इस tan5 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम cot 85 नहीं लिख सकते हैं, cot 85 लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको tan5 को हम लोग क्या करेंगे, तो tan 90 डिग्री माइनस हम लोग क्या करेंगे 85 कर देंगे। ठीक है, तो 90 में से 85 घटेगा तो क्या 5 नहीं आएगा, फिर वही बात है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना लिख देंगे। यानी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो cot 85 कर देंगे। अब बताइए ये जो है एक दूसरे का ये अपोजिट जो है फंक्शन होता है, ये रेशियो जो होता है tan का अपोजिट जो होता है cot होता है, और अपोजिट होता है और सेम वैल्यू है यहाँ पर। तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद पढ़े हैं कॉस थीटा इंटू उसका अपोजिट सेक थीटा इक्वल टू 1। वैसे हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हम लोग थ्योरी सेशन पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। यानी tan a चाहे tan थीटा, यानी tan थीटा कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू 85 है, यानी tan 85 इंटू कॉट 85, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 4 इंटू, और ये इसका मान जो है tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो 4/√3 क्या हो गया, तो 4/√3 इसका आंसर हो गया। 4/√3 जो है इसका आंसर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये जो है कर रहा है कि tan 30 डिग्री यहाँ पर sin 30 cot 60 cosec जो है 30 का जो है ये सब मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ इनटू है, यहाँ पर ये इनटू है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई है, इनटू है। ठीक है तो ये ऑप्शन जो है कर रहा है, इसका ए नंबर में दिया है 1/√3, बी में √3, सी में 1/2√3 और डी में 1/3। ठीक है, तो क्या करेंगे देखेंगे क्या है यहाँ पर, तो साइन और कॉस दोनों का एंगल समान है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है। तो अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका और इसका तो वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब बच गया ये और ये, क्या बच गया, तो ये और ये दोनों बच गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यानी ये tan जो है हमारा, ये tan 30 है डिग्री है, और ये हमारा cot जो है 60 डिग्री है। ठीक है, और इस सब का वैल्यू 1 हो गया। तो 1 से किसी भी नंबर में या किसी भी जो है चीज में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है कि सेम वही चीज वही संख्या जो है रह जाती है। ठीक है, तो ये अब tan का यहाँ पर वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, tan का वैल्यू यहाँ कितना है, तो रख देंगे tan का क्या होता है tan 30 का, तो 1/√3, और ये cot 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का जो है वैल्यू होता है √3। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। तो जब tan 60 का वैल्यू √3 है तो ये इसका अपोजिट होता है, तो cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3, यानी ये कितना हो गया,
तो √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1, यानी 1/3। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये कह रहा है कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे साइन और ये जो है इसका एक रिलेशन होता है। इसका एक रिलेशन है यहाँ पर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसको चेंज कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो सेक को हम लोग क्या कर देंगे, तो सेक जो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह क्या होता है, तो कॉसेक थीटा। यानी जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो कॉसेक और 90 माइनस करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 30। ये क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। यानी इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, तो कॉसेक 30 लिख देंगे। ठीक है, एक फंक्शन का इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला चलता है यहाँ पर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक फॉर्मूले को दूसरे में, यानी एक फंक्शन को, जो त्रिकोणमिति के हमारे 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, तो इनको एक से दूसरे में हम मजा आता है चेंज करने में। देखते हैं क्यों कि हम लोग क्या रखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन करने में इसमें चेंज करें कि सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो, वही काम किया है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे साइन है, इसका मतलब है इसको हम चेंज कर दें तो ये जो है मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। और यहाँ पर ये हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है क्या होता है, 1। तो यानी इसका वैल्यू हमको 1 हो गया। अब बच क्या गया, तो tan 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू जो है 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में 1/√3 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें क्या है, तो 1/√3 है। यानी ये जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है कि साइन और जो है 38 डिग्री और कॉस जो है 52 डिग्री, यहाँ पर माइनस है, यानी साइन 38 डिग्री में से कॉस जो है 52 डिग्री का हम लोग जो है वैल्यू को यानी साइन 38 के वैल्यू में से कॉस जो है 52 का वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या वैल्यू आएगा, क्या मान आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसका एक रिलेशन क्या होता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा। साइन 90 माइनस क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो क्या इस 38 डिग्री को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे इसको, तो ऐसे इसको कर देंगे हम,
यानी 52 करेंगे तो फिर ये 38 का 38 रह जाएगा, यानी 90 में से 52 घटा तो 38 बचा। तो इसको हम ऐसे लिख लिए। और यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, कॉस 52। तो इसके बदले भी क्या हो जाएगा, साइन 38 के बदले भी क्या लिखेंगे हम, कॉस 52। और पहले से ही क्या है, कॉस 52। ये क्या हो जाएगा, कट कर ये माइनस, ये सॉरी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सब्सट्रैक्ट हो गया यानी माइनस होगा, यहाँ पर दोनों सेम संख्या है तो जीरो वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है। अब इसको हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इतना ही लोग, इतना हम सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे देखेंगे क्या, ये साइन में है और ये कॉस में है, ये साइन में है और ये कॉस में है। इन दोनों एंगलों का योग कितना है, तो 90 डिग्री। इन दो एंगलों का योग कितना है, तो 90 डिग्री है। और ये क्या है, इस साइन में है, ये कॉस में है, और यहाँ क्या है, निगेटिव का साइन है, यानी घट रहा है। तो सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे इसका आंसर जो है जीरो। एक जो है साइन में रहना चाहिए, एक कॉस में रहना चाहिए, दोनों के बीच में जो है सब्सट्रैक्ट यानी निगेटिव साइन होना चाहिए, और दोनों एंगलों का योग जो है वह 50, ये सॉरी जो 90 डिग्री है, यानी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक अनुपूरक कोण है, तब सीधे इसका वैल्यू जो है जीरो होता है। ये सब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नहीं जानता है ये पूरा सॉल्व करेगा, ठीक है। ये दोनों मेथड जो है एक साथ आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि टेन थीटा का वैल्यू जो है आपको दिया है √3, तो सेक थीटा का मान कितना, ठीक है। तो हम लोग इसको दो तरीके से आराम से बना सकते हैं, क्योंकि टेन जो होता है हमारा, तो यहाँ पर टेन है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, तो p/b होता है। तो वैल्यू दिया यहाँ पर क्या है, b के बदले 1 है, यानी ये क्या हो गया, तो क्या हम h का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, h का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तभी ना सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक थीटा का जो मान होता है वह h/, है वह h/, है, ठीक है। तो हमको h चाहिए, b ऑलरेडी हमको मालूम है। तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √3 का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, तो 4, यानी क्या हो गया, तो 2, ठीक है। यानी h क्या हो गया हमारा, ये 1, यानी क्या हो गया, तो 2। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको एक और तरीका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी सेक थीटा जो हमारा होता है वह √1 + tan स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ जो है, यहाँ पर हम लोग 1 + tan का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4, ये बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे भी इसका आंसर जो है, यानी दोनों मेथड से जो है ये कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ठीक है। ये कहता है यदि कॉट थीटा का वैल्यू हमको दिया है, कॉट थीटा का वैल्यू जब दिया है और सेक थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, सेक थीटा का मान, तो कॉट थीटा का जो है, कॉट थीटा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ये होता है b/, यानी tan का अपोजिट होता है, यानी जो है ये 1/3, यानी जो है ये हमारा बेस है, ये लंब है।
इस स्थिति में भी क्या है, h का जो वैल्यू हम निकालेंगे भी क्या निकलेगा, तो 2 आएगा। ठीक है, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में सेम वैल्यू था तो इसका जो है h का वैल्यू आया। अब सेक थीटा का जो मान होता है हमारा, ये क्या होता है, h/बी। ठीक है, तो हमारा h का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है, यानी 2 है। इस स्थिति में क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस स्थिति में भी तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है ये 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर टॉप 10 का ये अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्या कहता है कि साइन ए स्क्वायर 48, और यहाँ देखिएगा फिर ये 48 ये 42 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 आएगा, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ हम लोग इसका जो है पहले ही बताएं, इस तरह का जब हो, इस तरह का जब हो तो सीधे इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, ए प्लस बी होता है। सेम वही कंडीशन है यहाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 48 और कॉस जो है 42, फिर इनटू साइन 48 प्लस यहाँ हो जाएगा कि यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी क्या है, तो कॉस 42। तो जब इसका ही वैल्यू आपको 0 हो जाएगा तो 0 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस साइन के लिए तो साइन स्क्वायर जो है थीटा इक्वल टू क्या लिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, और इसको चेंज करके देखेंगे। ठीक, तो क्या होगा, तो भी क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भी क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको इसी मेथड से बनाएंगे कि हम लोग देख क्या रहे हैं, एक साइन है एक कॉस है, यहाँ इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में हम लोग तोड़ लेंगे। जब इसका ही वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अब इसका भी मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इस तरह टॉप 10 का यहाँ पर जो है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।